देखिए, ऐसा चेहरा जो किसानों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। गोपाल सिंह चौहान मंडी भाव इंदौर नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और किसानों को मोबाइल के माध्यम से मंडी के ताजा भाव बताते हैं। सुबह 6 बजे से ही मंडी में पहुंचकर वे सब्जियों, लहसुन और प्याज के दाम रिकॉर्ड करते हैं और फिर वीडियो के जरिए किसानों तक पहुंचाते हैं। सुबह 6 बजे से ही मंडी में पहुंचकर वे सब्जियों, लहसुन और प्याज के दाम रिकॉर्ड करते हैं और फिर वीडियो के जरिए किसानों तक पहुंचाते हैं। इससे किसानों को मंडी जाने की जरूरत नहीं होती, वे घर बैठे ही अपनी उपज बेचने का सही फैसला कर पाते हैं। आइए देखते हैं हमारे विशिष्ट संवाददाता की यह रिपोर्ट। मेरे साथ में आज गोपाल सिंह चौहान है, जो जिनका एक चैनल है मंडी भाव इंदौर के नाम से, जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि यह निरंतर ही किसानों को घर बैठे ही एक मंडी का जो रुझान आता है, जो भाव होता है, प्रतिदिन बताते हैं। तो आज गोपाल सिंह जी से हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप किसानों को भाव बताते हो या अभी की क्या स्थिति है। जी, भाव से पहले बात करें तो जैसे सुबह हम 9 बजे चालू करती मंडी, तो 9 बजे आलू का चालू होता है। 9 से 10 आलू, 10 से 11 प्याज और 11 के बाद 12 बजे तक लहसुन का चलता है बाजार इंदौर मंडी में। अभी क्या स्थिति है किसानों की? बात करें फसलों की तो प्याज है, लहसुन की क्या स्थिति है मार्केट में? स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है। जिस टाइम में प्याज शुरुआत में जब किसानों ने प्याज निकाला था, जब भी उसी रेट में बिक रहा था और आज भी उसी रेट में प्याज बिक रहा है। मतलब अभी आप समझे ना, तो किसानों को ना प्याज से, ना लहसुन से, ना आलू से मानेंगे आप, तो कोई पैसा मिला नहीं है, कमाई मिली नहीं किसानों को, वास्तविकता में ये है। अच्छा, तो किसानों को मतलब अगर अपन आवक की बात करें तो आवक कितनी है और कुछ ऐसा भविष्य दिख रहा है किसानों की? आवक देखिए, प्याज की तो अभी क्योंकि सोयाबीन निकल रही है, सोयाबीन कटने का काम चल रहा है, तो हर किसान सोयाबीन में व्यस्त है, उस कारण से आवक कम देखने को मिल रही है। भविष्य तो देखिए कोई देख सकता नहीं है, पर एक बात करें ना हम, तो अभी तक कोई नई फसल हमें देखने को मिली नहीं थी। मार्च से लगाकर अगस्त तक नई फसल कोई आती नहीं है, पर अब सितंबर चल रहा है और अक्टूबर, 15 अक्टूबर बाद कर्नाटक की अच्छी खासी फसलें चालू हो जाएगी। अब देखेंगे ना, हमने देखा था पिछले 20 अगस्त के लगभग वहां पर 1500-2000 कट्टे नई प्याज की आवक थी और आज वहां पर 20 से 25,000 नए कट्टे नए प्याज है वो देखने को मिल पा रही है। अब बारिश भी हो रही है, पर कर्नाटक में भी पिछले साल से इस बार फसल ज्यादा लगी थी, अलवर में भी ज्यादा थी, महाराष्ट्र में भी ज्यादा थी। तो हम ये कह सकते हैं कि फसल डबल लगी होगी या फसल डबल लगी थी, उसमें 20 से 30% नुकसान भी मान ले हम, तो इतना नुकसान नहीं कह सकते। हमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा परिवर्तन अभी देखने को फिलहाल कंडीशन में नहीं मिल रहा। अगर आपकी बात करें, जैसे कि आप सुबह से नरख्याल से जाते होंगे मंडी, अगर आप लहसुन या प्याज की बताते हैं तो इसके पीछे कितनी आपकी मेहनत रहती है, वो किसान भाई को बताइए। देखिए, सुबह सबसे पहले किसानों को जानना होता है आवक है। अब आवक को क्या मैटर होता है, मान लीजिए कि किसान को 6-7 बजे के लगभग आवक मिल जाए तो वो अपना अगला दिन समझ सकता है अगले दिन उसको करना क्या है। अब इसीलिए 4:30 बजे उठ के लगभग 5-5:15 बजे मंडी निकलना होता है। 1 घंटा का लगभग रास्ता लगता है इंदौर पहुंचने का, तो 6 बजे पहुंच के फिर वहां पर 15-17 सेट बने हुए चक्कर के, उसको बोलते 3 सेट, फिर उसमें घूमना पड़ता है। वहां पर लगता है कम से कम आधा घंटा, तो आधा घंटा घूम के फिर वहां पर एक जानकारी मिलती है कि हाँ आज आवक कितनी है, और आवक का फायदा किसानों को बहुत मिलता है। और पिछले 3 सालों से जो आवक किसानों को जल्दी मिलती है उसका फायदा मिलता है। अच्छा, बात अगर अपन ये करते हैं कि आप बताते हैं कि आज इतने गट्टों की आवक हुई या फिर कम हुई या ज़्यादा हुई, तो उसका एक अनुमान आपको कैसे लगता है कि कितने गट्टों की आवक मंडी में होगी? देखिए, जो काम हम पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं, सोयाबीन जब हम बोते हैं ना, हमको पता होता है कि 1 इंच नीचे डालना है तो हम उसी रेट में सोयाबीन बढ़ती है। अब 3 साल से हम मंडी जा रहे हैं, हर शेड जो देखिए आवक डिसाइड होती है, जो टीन शेड है वो कितना खाली कितना भरा है। अब हर टीन शेड की आदत ऐसी लग चुकी है कि यार ज्यादा खाली लग रहा है, वो भरा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, तो वहां से आवक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ हिमालय को पूरा आइडिया होता है क्योंकि वो पिछले 10-20 साल से मंडी में वहां पर है। तो कुछ ऐसी 5-10 दुकानें भी है जहाँ पर हिमालय से बातचीत होती रहती है, उनको पता होता है कि अपनी दुकान का माल कल से ज्यादा है कम है, थोड़ा ये उनसे पूछ सकते हैं, ये पूछ लेते हैं। अच्छा, भाव की अगर बात करें तो आप कैसे अनुमान लगाते हैं कि आज तेजी है या मंदी है, या फिर तेजी मंदी तो है लेकिन कितने रुपए की तेजी मंदी है? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि हम जो पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं ना, वो चीज अब एक लेवाली से असर होता है कि लेवाली जब एक हो हल्लाओं की खरीदी होती है तो वहीं में समझ में आता है कि हाँ लेवाली अच्छी देखने को मिल रही है, तो मार्केट हो सकता है बढ़िया दिखे।
फिर कुछ लॉट ऐसे होते हैं जो कल किस रेंज में बिके थे और आज किस रेंज में बिके, उससे थोड़ा समझ में आता है, तो वहाँ अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल से मंदी है या तेजी। तो ये थे गोपाल सिंह चौहान हमारे साथ में, और आपसे हमारी बात हुई है। काफ़ी किसानों के लिए आप भी काफ़ी मेहनत करते हैं। इंदौर मंडी, जहां रोजाना सुबह सुबह मंडी के भाव जानने हजारों किसान आते हैं, लेकिन अब किसानों को घर बैठे ही मंडी की जानकारी मिल रही है। गोपाल सिंह चौहान, जो मंडी भाव इंदौर यूट्यूब चैनल चलाते हैं, रोजाना सुबह 6 बजे मंडी पहुंचकर ताजा भाव अपने कैमरे में कैद करते हैं। सब्जियों से लेकर लहसुन और प्याज की आवक और उसके बाजार भाव चौहान सटीकता से किसानों तक पहुँचाते हैं। किसान कहते हैं कि इस चैनल से उन्हें अपनी फसल बेचने का सही समय चुनने में काफी मदद मिलती है। यही वजह है कि देखते ही देखते लाखों किसान उनके चैनल से जुड़ चुके हैं और उन्हें खूब प्यार भी दिया जा रहा है। संवाददाता दिलीप सिंह चौहान की रिपोर्ट।